गुरु गोविंदु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी के इस दोहे में गुरु की महिमा कूट कूट कर भरी है। इसमें अगली पंक्तियों में बताया गया है गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। अब किस तरह के गुरुओं की बात हो रही है? क्या आजकल जो सोशल मीडिया पर गुरु बने घूम रहे हैं उनकी बात हो रही है, या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं उनकी बात हो रही है, या फिर विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में जो लूट मचा के रखी है उन गुरुओं की बात हो रही है, या फिर उन गुरुओं की बात हो रही है जिन्होंने या यूट्यूब पर माहौल ख़राब करके रखा है, यानी कि बच्चों का मानसिक शोषण करके रखा है? किन गुरुओं की बात हो रही है यहाँ पे? द्रोणाचार्य, एकलव्य शिष्य गुरु की बात हो रही है, या फिर आज के इस जमाने के गुरुओं की बात हो रही है? तुम निजी विद्यालयों में चले जाओ कि तुम्हें द्रोणाचार्य या फिर एकलव्य, मैं इसका उदाहरण किसी धर्म की निंदा करने के लिए नहीं दे रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ। उस जमाने में गुरुओं से भी हालत ख़राब है इस जमाने के गुरुओं की, कि पेरेंट्स कैसे कमा कमा के ला रहे हैं और वो किताबों पे, ड्रेस पे, टाई बेल्ट पे, डायरी पे, तरह तरह के खर्चों पर पैसे खींच रहे हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर अधिकांश स्कूलों में प्रैक्टिकल के नाम पर, इस फीस के नाम पर, उस फीस के नाम पर पैसे खींचे जा रहे हैं बच्चों से। क्या ये गुरु भगवान से भी बढ़कर माने जाएंगे? जो कबीर दास जी ने दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है, क्या इन गुरुओं की तुलना की जा सकती है उनसे? तो ये गुरु नहीं है, ये शिक्षक हैं, व्यापारी शिक्षक, कि जिनको बस धन कमाना है और सब तेल लगाए। पेरेंट्स कैसी मजदूरी करके लाए, कहीं से भी लाए, इनको तो बस मौका चाहिए लूटने पे। अभी हमारे रिलेशन में 5th क्लास की बच्ची के एडमिट कार्ड के 1000 रुपये मांगे जा रहे। 1000 रुपये, सोचो, क्या यही गुरु की महिमा है? ये गुरु कुछ नहीं है। और फिर मेन दिक्कत तो यहाँ आती है, मुख्य परेशानी तो ये है कि यही लोग पाखंड फैलाते हैं, तिलक लगा के घूमेंगे और कथा कराएंगे, भागवत कराएंगे, जबकि इतना नीचपन पहले करके बैठे हैं। इससे बढ़िया तुम कहीं पर फालतू की नौटंकी व पाखंड में खर्च कर रहे हो, बच्चों की फीस पे छूट दे दो तो आत्मा संतुष्ट हो, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। तुम मन में सोचते हो कि पता नहीं हमने किस तरह का पुण्य कर लिया, कुंभ नहाए, महाकुंभ नहा लिए, लेकिन ये कुछ सब व्यर्थ में जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों की आत्माएं दुखी तो यहाँ कर रहे हो। प्रत्येक पेरेंट्स को पता है कि हम किताबों पर ठगे जाते हैं, लेकिन क्या उनके पास और कोई चारा भी नहीं है? उनको पता है कि स्कूल वाले के लिए डिस्काउंट जाता है किताबों पर, और मुख्य बात तो ये है कि सरकार को भी पता है। सरकार में खुद बैठे हुए लोग खुद स्कूल चल रहे हैं उनके, वो इस पर कोई एक्शन क्यों लेंगे? ना आगे चल के लिया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि समान किताबें हो पूरे में, एक ही शिक्षा पद्धति हो पूरी, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी हो। निजी विद्यालय में क्यों अलग से किताबें लाई जा रही हैं? फालतू की लूट मचा रखी है।